नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 1 मई 2026 को यानी शुक्रवार को जब सुबह नींद खुली लोगों की, तो लोगों को पता लगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जो है वो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों में प्रति सिलेंडर लगभग 1,000 रुपये का और छोटू जो 5 केजी का सिलेंडर है उसकी जो कीमतें हैं उसमें जो है उस गैस की कीमत में 261 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा कर दिया। इसके पहले जब खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद सरकार ने जो है वो घरेलू गैस की जो कीमतें हैं प्रति सिलेंडर लगभग 60 रुपये बढ़ा दी थी। अब आप कहेंगे कि अरे ये तो आप खबर बासी बता रहे हैं, ये तो कल की खबर है और आपने जो है वो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स में जो वृद्धि हुई है दामों में उसका जिक्र कल के यानी 1 मई के अपने वीडियो में बता दिया है, तो फिर दोबारा बार बार ये रिपीट क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, इसे रिपीट करने का एक खास मेरा मंतव्य है। मंतव्य ये है कि मैंने कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस किए हैं जहां बहुत से लोगों का ध्यान जो है वो नहीं जा पाता है और मैंने ये बताने की कोशिश की है कि सबसे ज़्यादा गाज किसके ऊपर गिरी है। अब आइए देखते हैं। घरेलू गैस के जो सिलेंडर्स हैं प्रति सिलेंडर लगभग 60 रुपये का इजाफा हुआ। आपको बहुत कम लगता है और वाकई ये बहुत कम है। यानी जितनी भी कैटेगरीज के, चाहे वो 5 केजी का सिलेंडर हो चाहे वो कमर्शियल गैस सिलेंडर हो, इनके दामों में जो इजाफा किया गया है उनके मुकाबले वाकई बहुत कम है। लेकिन अब आपको ये लगेगा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में तो 1,000 रुपये का इजाफा किया गया और छोटू सिलेंडर यानी जो 5 केजी वाला सिलेंडर है उसकी कीमत जो है गैस की वो प्रति सिलेंडर मात्र 261 रुपये के आसपास बढ़ाई गई है। यानी ये कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है। आम आदमी को यही नज़र आएगा, ज़्यादातर लोगों को यही नज़र आएगा। लेकिन आप इसको ज़रा अरिथमेटिकली देखिए आप, क्यों कि वो 1,000 रुपये जो बढ़ाया गया है वो पहले की जो प्राइस थी लगभग 2,000 रुपये प्रति सिलेंडर, वो 50% बढ़ाया गया। यानी ठीक है 50% बढ़ाया गया और जो छोटू सिलेंडर है उसकी जो रिफिल कॉस्ट थी वो लगभग जो है उसका वो सिलेंडर भर के आता था लगभग 600 से कुछ रुपए ज़्यादा। अब उसको अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो वो आपको जो है वो 30% ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50% तो नहीं, मतलब 30 और 50 के बीच में बैठेगा, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग। अब ये भी आपको बहुत कम लगेगा कि अरे भाई कमर्शियल गैस सिलेंडर की तुलना में छोटू गैस सिलेंडर जो है वो उसकी जो कीमत है वो कंपैरेटिवली कम बढ़ाई गई है और जो घरेलू रसोई गैस है उसकी कीमतों में तो 10% का भी इजाफा नहीं किया गया। तो अब आपको ये लगता है कि ठीक है रसोई गैस तो उसमें कोई विवाद ही नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट कीजिए, आप सिलेंडर के माप पे बच जाइए। अब अगर आप रसोई गैस के सिलेंडर की बात करते हैं तो अगर 60 रुपये बढ़ाया तो इसको 14.2 केजी का एक सिलेंडर होता है, उसमें गैस 14.2 केजी रहती है। अब ये 14.2 केजी को अगर आप 60 रुपये से डिवाइड करेंगे तो प्रति किलो जो गैस है उसमें जो इजाफा किया गया है दाम में वो लगभग 4 रुपये के आसपास बैठती है। गौर कीजिएगा, मैं जो जो आंकड़े दे रहा हूं उनको आप थोड़ा गौर कीजिएगा और कंपेयर कीजिएगा। अब छोटू गैस सिलेंडर जो है वो 5 केजी का होता है और दाम बढ़ाए गए हैं प्रति सिलेंडर 261 रुपये। अब 261 रुपये को अगर आप भाग दे दीजिए 5 से तो लगभग निकल के आता है लगभग 52 रुपये। अब आगे चलते हैं
कमर्शियल सिलेंडर्स पे। कमर्शियल सिलेंडर्स का वजन जो है उसमें गैस लगभग 20 केजी होती है। अब 20 केजी को अगर आप लगभग 1000 रुपये से डिवाइड कीजिए तो वो निकल के आता है लगभग 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। यानी जो डोमेस्टिक एलपीजी है उसके सिलेंडर्स में जो है वो प्रति किलो जो है मात्र केवल लगभग 400 रुपये की वृद्धि की गई। कमर्शियल गैस सिलेंडर में प्रति किलो लगभग 50 रुपये की वृद्धि की गई, और जबकि छोटू सिलेंडर में उससे कहीं ज़्यादा लगभग 2 रुपये ज़्यादा का इजाफा किया गया। अब आप ये देखिए, अब प्रवक्ता जब आते हैं टीवी पे, या जो कोई मंत्री बयान देता है या उनके प्रवक्ता बयान देते हैं, तो वो ये दलील देते हैं कि सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इसलिए ज़्यादा इजाफा किया क्योंकि उन्हें डोमेस्टिक यूज़र्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके हितों को प्रोटेक्ट करना है, ताकि उनके ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ ना पड़ पाए। अब आप यहाँ देखिए, अब आर्थिक बोझ क्या उन कंज्यूमर्स पर नहीं पड़ा जो छोटू सिलेंडर यूज़ करते हैं? क्या खाली जो 14 केजी वाला जो एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडर है, क्या वहीं पे केवल घर में खाना बनता है या उसका इस्तेमाल होता है? ऐसा तो नहीं। प्रैक्टिकल हालात तो ये है कि दोनों ही सिलेंडर्स जो हैं वो घरों में भी इस्तेमाल होते हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत से जो छोटू सिलेंडर हैं और कई जगह तो जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उनके भी किसी आयोजन जब रहता है तो वहाँ भी आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अब आप देखिए ज़रा कि डोमेस्टिक जो एलपीजी है जो 14 केजी वाला है, वहाँ तो बात ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन अब ये छोटू सिलेंडर जो है, अब ये इसका इस्तेमाल करता कौन है? इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो मेहनत कश लोग करते हैं जो ज़्यादातर प्रवासी होते हैं, जो दूसरे जगहों से आ करके अपने काम के लिए जो है उन शहरों में रहते हैं या उन कस्बों में रहते हैं, जो कि उनको रोज़गार देते हैं। और उसके अलावा जो छोटी रेहड़ी वाले हैं, छोटे छोटे जो मतलब आपने देखा होगा ठेले पे जो है वो ये छोटू सिलेंडर जला करके कुछ बनाते रहते हैं, पकौड़ी बना रहे हों या बटाटा बड़ा बना रहे हों या सैंडविच सेक रहे हों या और भी दूसरे कुछ जो है वो कुलचे गरम कर रहे हों या और भी छोटे मोटे सामान ऑमलेट बना रहे हों, ब्रेड सेक रहे हों, तो इन सब चीज़ों में वो वहाँ इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो पढ़ने वाले, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले, कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इनका बखूबी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये साइज़ में छोटा होता है और इसको इस्तेमाल करना और इसका रिफ़िल कराना थोड़ा आसान होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो वैसे ही किल्लत है, कई जगह जो है वो अभी आज मैंने पता लगाया कई जगह जो है वो ऑथराइज डीलर्स के यहाँ, बहुत से डीलर्स के यहाँ जो है वो ये छोटू सिलेंडर ही उपलब्ध नहीं है। रिफ़िल की एक बहुत बड़ी समस्या है, रिफ़िल का भी बीच बीच में घोर अकाल पड़ जाता है। लोग जाते हैं और दुकानदार कहते हैं कि भाई गैस नहीं है। अब आप ये सोचिए, अच्छा जो गैस है भी तो वो भी उनको ब्लैक में लेनी पड़ती है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप सोचिए कि दोहरी मार इन गैस सिलेंडर्स का जो छोटू गैस इस्तेमाल करते हैं उन उपभोक्ताओं को पड़ेगी। अब होगा क्या? होगा ये कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो बैचलर्स हैं, 3-4 के ग्रुप में रहते हैं, या वो जो फ्रीक्वेंटली अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, गांव में भी मैंने देखा, गांव में भी ये छोटू सिलेंडर्स बहुत लोकप्रिय हैं, जहां बहुत छोटा परिवार है या क्षणिक जिनके यहाँ एलपीजी नहीं है या जो खर्चा नहीं कर सकते एलपीजी पे, एक साथ एक सिलेंडर की कीमत अदा नहीं कर सकते, वो भी जो है छोटू सिलेंडर रखना पसंद करते हैं, ताकि कोई मेहमान आ जाए या उनको कोई और ज़रूरत पड़े या खाना ही 2 रोटी बनानी हो या थोड़ी सी सब्जी रोटी बनानी हो या कुछ और पकवान बनाना हो, चाय बनानी हो,
तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए आप कि कितने बड़े पैमाने पर यानी इस संख्या अगर आप जोड़िएगा, एक सर्वे अगर आप कराइए, या वैसे भी आप घर से बाहर निकल के गांव के दूर दराज इलाकों में जाइए, गांव में जाइए, या शहरों के मोहल्ले आप विजिट कीजिए जहां आम आदमी रहते हों, बहुत ज़्यादा धनाढ्य लोग नहीं रहते हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं या मिडिल लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं, वहाँ छोटू सिलेंडर्स का बहुत बहुत बड़े पैमाने पे उपयोग होता है। अब आप इसके अलावा सोचिए कि उस रेहड़ी वाले पे सोचिए आप, या जो छोटे दुकानदार जो सड़कों के किनारे जो है वो अपना धंधा लगाते हैं। अब जब गैस इतनी महंगी हो जाएगी तो अगर वो अपनी कीमतें बढ़ाएंगे तो कितने ग्राहक उनके यहाँ जुटेंगे। शायद जो पहले 100 ग्राहक आते रहे हैं, वहाँ अब मुश्किल से 50 ग्राहक भी नहीं आएंगे, और उनको जब चीज़ें महंगी मिलेंगी तो वो भी जो है वो थोड़ा संकोच करेंगे। चाय एक ऐसी चीज़ है कि रास्ते चलते हर कोई जो है थोड़ी अपनी थकान मिटाने के लिए और अपने तनाव को घटाने के लिए और फ्रेश होने के लिए चाय का इस्तेमाल करता है। अब आप सोचिए कि चाय की कीमत भी बढ़ जाएगी, चिल्लर का अभाव है। अब अगर मान लीजिए 10 रुपए की चाय है, वो अगर मान लीजिए 15 रुपए की देगा या 12 रुपए की देगा तो वो चिल्लर की समस्या एक अलग है। रही बात कमर्शियल गैस सिलेंडर की, तो कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है मैं उस पर अभी आता हूँ। अब ये जो छोटू सिलेंडर है, इसका उपयोग महिलाएं भी बखूबी करती हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं करती हैं। और चौंकाने वाली बात ये है, जो सबसे चौंकाने वाली और सबसे स्ट्राइकिंग जो इवेंट था ये, वो तब था जब 1 मई को मजदूर दिवस था। यानी जो सबसे ज़्यादा छोटू सिलेंडर का उपयोग करता है उसी पे सबसे ज़्यादा गाज गिरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इसी में बढ़ा है। प्रति किलो के हिसाब से अगर आप देखिए, रकम के हिसाब से देखिएगा तो आपको उतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्रति किलो गैस की कीमत के हिसाब से देखिएगा तो यहाँ भी कमर्शियल कैटेगरी की तुलना में जो है 2 रुपये ज़्यादा है, और डोमेस्टिक एलपीजी की तुलना में तो लगभग 13 गुना ज़्यादा है। अब आप इसी से अंदाज लगाइए कि उस मई दिन के अंदर एक कितनी बड़ी जो है एक ये चोट और मार ये मेहनत कश लोगों के ऊपर पड़ी है, गृहिणियों के ऊपर पड़ी है। और इस पे भी तुर्रा ये कि कुछ दिन पहले ही नारी वंदन कार्यक्रम जो है बड़े पैमाने पे आयोजित किए गए थे और नारियों का सम्मान किया जा रहा था, नारियों के गुणगान गाए जा रहे थे, और आज उसी नारी के ऊपर जो है एक और आर्थिक बोझा बढ़ा दिया गया है। अब आइए कमर्शियल गैस सिलेंडर के ऊपर। कमर्शियल गैस सिलेंडर भी जो है, अब इसके इतने बड़े कैस्केडिंग इफेक्ट होंगे जिसका हम और आप अनुमान नहीं लगा सकते। अब आप सोचिए कि छोटू सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के ऊपर तो गाजगिरी, उनका बजट गड़बड़ाया वो अलग। अब आप देखिए कमर्शियल गैस सिलेंडर से जो लाखों लोग, करोड़ों दुकानदार जो ठेले पे या छोटे छोटे धंधे करते हैं, छोटी मोटी दुकानें करते हैं, जहाँ की बहुत रीजनेबल रेट पे या ये कहिए कि एकदम कौड़ी के भाव जो है खाने पीने का सामान मिलता है, और नाम मात्र का मार्जिन जो है वो विक्रेता जो है दुकानदार उसको प्राप्त होता है। अब आप सोचिए कि जब एक गैस का सिलेंडर 50% महंगा हो गया है तो उसको क्या बचेगा। जाहिर है उसको अपने जो तैयार माल है उसकी कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। रेस्टोरेंट वाले क्या करेंगे, ढाबे वाले क्या करेंगे, और हम और आपको इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो लोग ये सोचते हैं कि कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है वो उससे हमको क्या लेना देना, हम तो सस्ता डोमेस्टिक पा ही रहे हैं ना कंपैरेटिवली, हम तो छोटू सिलेंडर इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम और आप भी उन रेस्तराओं से, उन हलवाई की दुकानों से और जो ठेले वाले हैं, हम भी वहाँ जाकर के स्वाद लेते हैं, जो वो सामान बनाते हैं उसका आनंद लेते हैं।
जब वो सामान महंगा होगा तो हमारी और आपकी भी जेब ढीली होगी। इतना ही नहीं, जब कभी ज़रूरत होती है, कोई मेहमान आ गया या आपका ही मन कर गया, परिवार के लोगों का मन कर गया, आप कभी समोसा है, कभी जलेबी है, कभी मिठाई है, ये नमकीन है, या कभी कुछ और जो कुछ भी जो बाज़ार में उपलब्ध होता है उन दुकानों से मंगाते हैं। अब आप ये सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आपका बजट किस तरीके से लड़खड़ाएगा अगर इन चीज़ों की कीमतों में 30% से लेके 50-60% तक का इजाफा हो गया, तो आपकी जेब जो है वो बहुत तेज़ी से हल्की होनी शुरू हो जाएगी। अब आप देखिए, ये एक विडंबना है। कई जगह तो हालत ये है कि दुकानदार अपना धंधा पानी बंद करके कुछ और धंधों की तलाश में लग गए हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स जो हैं उन्होंने अपने मेन्यू को, जो उनकी संख्या है, उसको आधा से भी कम कर दिया है। कुछ जो होटल्स हैं, जो छोटे मोटे होटल्स जहाँ पाइप गैस है वहाँ तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स का उपयोग करते हैं उनको भी अपने किचन आइटम्स में जो है वो कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और अगर अभी नहीं हो रहा है तो भविष्य में उनको कटौती करनी पड़ेगी। और जैसा कि हम आप सबको जो है ये लग रहा है कि अब खाड़ी में एक बार फिर अशांति पैदा हो सकती है, ट्रंप फिर जंग पे उतारू है, तो अगर दोबारा जंग होती है तो उसके बाद क्या हालात होंगे, हम और आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब रही बात, ये चीज़ें तो रेस्टोरेंट में अभी तो ये केवल एलपीजी की महंगाई की वजह से हमको हमारी आपके ऊपर एक आर्थिक मार पड़ेगी और बोझा पड़ेगा, लेकिन आप सोचिए कि अभी फर्टिलाइजर्स की बहुत बड़ी किल्लत है। खेती का मौसम जो है वो 1-1.5 महीने बचे हुए हैं जब शुरू होगा। अब खेती का मौसम जब शुरू होगा, पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त दाम में, वाजिब दाम में अगर उनको फर्टिलाइजर्स नहीं मिले जितनी उनकी ज़रूरत है, तो अन्न का उत्पादन भी जो है वो प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा एल नाइनो, सुपर एल नाइनो का अगर प्रभाव वाकई हिंदुस्तान में देखने को मिला, अगर मान लीजिए 80% रेनफॉल हुई या 70% रेनफॉल हुई या 60% रेनफॉल हुई, तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अनाज पैदावार की क्या स्थिति होगी, कितना अनाज पैदा होगा और उसकी कीमतें कितना ऊपर जाएंगी, आसमान छुएंगी या थोड़ी बहुत बढ़ेंगी। अब ये भी जो है, इसका भी असर जो है आपके खाने पीने की चीज़ों पे पड़ेगा। सिलेंडर ही नहीं, ये सिलेंडर जो इस्तेमाल करते हैं वो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, दही का भी इस्तेमाल करते हैं, तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। तेल की कीमतों में वैसे ही इजाफा होना शुरू हो गया है। अब कुल मिलाकर के चौतरफा अब धीरे 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 अब महंगाई ने जो है अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और बस अब देखते जाइए, अभी बची खुची कसर जो है पेट्रोल और डीजल में जो कीमतों का इजाफा होना है, बस वो इंतज़ार कीजिए। क्यों? इसके आसार काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ और न मैं कोई इस किस्म का कोई जो है वो दम भर रहा हूँ। ये हो सकता है, कारण ये है, अनुमान इसलिए थोड़ा लगाया जा सकता है क्योंकि एक लंबे समय तक चुप्पी तोड़ते हुए जो हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं मिस्टर हरदीप पुरी, उन्होंने एक बयान दिया, एक भाषण में उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों से सरकार ने जनता के हितों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल को नहीं छुआ, उसमें कोई इजाफा नहीं किया। यानी अब ये इस किस्म की चीज़ है कि अब ठीक है, एलपीजी पे तो हमने हाथ लगा दिया, हमने इंडस्ट्रियल डीजल पे भी हाथ लगा दिया, जेट फ्यूल पे भी हमने हाथ लगा दिया। अब 4 साल से हमने पेट्रोल डीजल को छुआ नहीं, तो अब ये क्या मतलब हुआ? अब इसका आप खुद अर्थ लगाइए। अब मुझे अर्थ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब जल्दी ही देर सवेर इस महीने भर के भीतर या 1 तारीख को यानी 1 जून को, जब फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं अपने उत्पादों
कि मूल्यों का पुनर्निर्धारण करेंगी, तब बढ़ाएंगी, या क्या होगा अब ये देखना बाकी है। या सरकार कोई और मेज़र लेती है, एक्साइज ड्यूटी में कुछ तब्दीली करती है, या कुछ और उनको बजटरी सपोर्ट देती है, तो अब ये तो समय बताएगा। लेकिन जो कुछ भी हो, ये एक बहुत बड़ा एलपीजी के जो सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ी है, उनमें निश्चित तौर पे जो छोटू सिलेंडर के ग्राहक हैं उनके साथ बहुत बड़ी जो है उनको चोट पड़ी है। और देखने में भले ही कम मूल्य वृद्धि लगती हो, लेकिन प्रति किलो के हिसाब से अगर आप गैस की कीमत देखेंगे तो वो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों से भी उनको 2 रुपये ज़्यादा की चोट पड़ी है। तो ये चोट सहन करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। उनका जो आर्थिक जीवन है, उनके जो वित्तीय जो बजट है, उनका जो घरेलू बजट है, उनकी जो बचत है, वो सब बुरी तरह प्रभावित होगी। और इतना ही नहीं, अभी आने वाले समय में अगर मान लीजिए कुछ और इजाफा थोड़ा बहुत हो गया, युद्ध हो गया, उसके बाद क्या होगा? अगर थोड़ा बहुत और इजाफा हुआ तो वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। और उनका तो मतलब वो पैसे रुपए की इतनी ज़बरदस्त तंगी उनके सामने खड़ी हो जाएगी कि कुछ कहने नहीं। और गैस की किल्लत जो है वो तो है ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो गया तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि ये सब बताना एक साथ। जब तक आप इन चीज़ों को समेटेंगे नहीं, तब तक तस्वीर जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाती है। समझने वाले समझते हैं, लेकिन बहुतों के लिए उनको एक एक जो है पहलू समझाना पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कोई संकोच मत कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जहाँ मैं अगर गलत हूँ या जहाँ मेरे से कोई कमी हो, चूक हो, आप ज़रूर मुझे बताइए। तब तक अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।